अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा। जैसा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके नंबर कम हैं तब आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तब तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपका एडमिशन ईज़िली हो जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, तो वो उनको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मेरे पास वैसे 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मतलब कि आपने बड़े सिटी जैसा कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह हो गए, उन सिटीज़ में एडमिशन लेना है, या आपने लोअर जैसा कि छोटे सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर एडमिशन लेना है। तो जैसा कि अमूमन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया होता है कि उन्होंने अपने घर के जो करीब यूनिवर्सिटी है उसमें ही एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस हो या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो। तो इस चीज़ के लिए तो आपने ये पहले डिसाइड कर लेना है कि आपने कौन सी लोकेशन में, कौन सी जगह पे, कौन से सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। दूसरे नंबर पर ये बात आती है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस डिसाइड करना है। अगर आपके नंबर कम है तब आपने बड़े सिटीज़ की तरफ रुझान नहीं करना, आपने किसी छोटे सिटीज़ की तरफ आना है। और फिर मेन कैंपस को छोड़कर आपने छोटे कैंपस जो होते हैं, उनके सब कैंपस होते हैं छोटे छोटे शहरों में, तो आपने उनकी तरफ जाना है। अगर आपके नंबर कम है, जैसे कि 500-600 नंबर हैं, तब आप छोटे कैंपस की तरफ रुख करें, तो आपका एडमिशन वहाँ पर इजीली हो जाएगा। कम नंबरों से मुराद ये है कि अगर आपके नंबर 600, 700 और 800 नंबर हैं, तब आपको कैंपस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके नंबर 800 से ऊपर 900, 1000 ये हैं, तो आपको मेन कैंपस में या बड़े सिटी की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा। तब इसके बाद जाकर हमारे पास एक और कंसेप्ट है मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस का। अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे तब जाकर आपका मेरिट जो होगा, अगर आपका मेरिट ज़्यादा है तब आपको मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहिए। वैसे अगर आपका मेरिट कम है तब आपको इवनिंग में करना चाहिए। अमूमन आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में करना चाहिए, जिसमें पहले नाम आ जाए, आपको पता चल जाएगा पहली मेरिट लिस्ट पे कि आगे जाकर आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इवनिंग में आपको फ़ीस पे कर देनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट कि आपने लोकेशन डिसाइड करें, सिटी डिसाइड करें। दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करें, उसके कैंपस को डिसाइड करें। तीसरी बात कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग और इवनिंग में से किसी एक का डिसीजन ले लेना है कि हमने मॉर्निंग या इवनिंग में से किसी एक को चूज़ करना है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके नंबर कम हैं तब आपको इवनिंग क्लासेस में ही वो करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हो, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एडमिशन इजीली हो जाता है आपका। तीसरी बात ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हमने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ही एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको फिर यूनिवर्सिटी चेंज करनी, पहले आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, छोटे सिटी की तरफ आना पड़ेगा, फिर आपको कैंपस में ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर आपको इवनिंग क्लासेस में आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आपकी पसंद का होगा, लेकिन ये तीन चीज़ें जो होगी वो आपको थोड़ी सी लोअर लेवल की, वो यानी आपके मेयार पे आपको नहीं मिलेंगी। फिर जो हमारे पास अगर आपका तब भी एडमिशन नहीं होता, आप चाहते हो कि हम यानी अपने सब्जेक्ट पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी सब्जेक्ट हो हमें चल जाएगा, लेकिन हमें हमारा जो एडमिशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तब आपको साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर जैसे बीएस उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट के अंदर जाकर एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इजीली 500-600 नंबर पे इजीली एडमिशन हो जाता है इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास एक जो मेन जो टिप है आप लोगों के लिए, वो आप चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, छोटी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अमूमन देखा है कि ये जो सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोटे की सीटें होती हैं, ये तकरीबन काफ़ी यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी रहती हैं। इनकी जगह पर किसी बंदे को एडमिशन नहीं दिया जाता, किसी को पता ही नहीं होता कि वो इसमें अप्लाई करें, लोगों को पता नहीं है कि कोटे की सीटें भी होती हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों को स्पोर्ट्स के कोटा होता है, ग्रेडियंट का एक कोटा होता है, और फिर केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग होते हैं सरहद के, सूबा सरहद और बलूचिस्तान से, तो उनके लिए भी एक स्पेशल कोटा होता है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटी में जस्ट ग्रेडियंट और स्पोर्ट्स की एक एक सीट होती है, कुछ में दो दो सीटें होती हैं, कुछ में
केपी के बलूचिस्तान और सरहद में उनमें भी कुछ सीटें होती हैं। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स के कोटे पर अप्लाई करना है। उसमें आपका ये होगा कि आपकी, अगर आप अकेले बंदे होगे अप्लाई करने वाले, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका एडमिशन यानी आपके कंपटीटर्स आ गए हैं, तब वो आपको क्या करेंगे, आपको मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर आपको जो सेलेक्ट हुए होंगे कैंडिडेट, आप लोगों को एक दिन उन्होंने डिसाइड किया होता है, वो आपको बुलाएंगे, आपकी स्पोर्ट्स चेक करेंगे। आपने लेट्स सपोज आपने क्रिकेट में अगर किया है, फुटबॉल, हॉकी, किसी गेम में भी अगर आपने उनको वो लिख कर दिया है कि मैं इस गेम का मास्टर हूँ या मैं इस गेम को मैं खेलता हूँ, ये मैं अच्छा प्ले कर सकता हूँ, तो आपको आप लोगों की वो गेम देखेंगे, जिसकी गेम अच्छी होगी उसको वो सिलेक्ट करके एडमिशन दे देंगे। अमूमन जितनी भी मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सीटें खाली होती हैं और एक बंदा अप्लाई करता है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। उसकी कोई गेम स्पोर्ट्स में कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता, जस्ट उसे एडमिशन दे दिया जाता है। तो अगर आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, तब आपको इस कोटे में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आपको किसी भी क्लब से वो सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए अपनी गेम का कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं इस क्लब में खेलता रहा हूँ, तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जो मेरिट लिस्ट लगती है, उसका तरीक़ाकार ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आपने मॉर्निंग में मैथ में 600 या 700 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो उन सब का मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद उनकी लिस्टें बनाकर ऑनलाइन शो कर दी जाती हैं कि नंबर 1 से लेकर जो 50, अगर सपोज़ उनको 50 कैंडिडेट चाहिए, तो पहले 50 स्टूडेंट्स के नाम वो शो कर देते हैं कि ये 50 स्टूडेंट अपनी फ़ीस पे करें। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है, उनका नाम किसी और यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो उधर चले जाते हैं, इसको छोड़ जाते हैं। तो जिन बच्चों ने फ़ीस पे नहीं की होती, उनको उनकी जो नाम रह जाते हैं, फिर उनको दूसरी लिस्ट में, फिर इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 5-6 लिस्टें अमूमन हर यूनिवर्सिटी की लग जाती हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि पहली 2 लिस्ट लगने के बाद भी आपकी सीटें जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं। जब मैंने एडमिशन लिया था तो हमारी टोटल 2 लिस्ट लगी थी, मेरिट लिस्ट, और उसके बाद हमारा जो है एडमिशन जो थे वो क्लोज़ हो गए थे। इसी तरह हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपका मेरिट भी ज़्यादा है, आपने अप्लाई भी किया था, लेकिन आपका नाम नहीं आता। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, या कुछ सबमिशन नहीं होती, कुछ जो वो अपलोड करने वाले होते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है। तब आपके पास जो वोचर है, आपने अप्लाई करने के बाद एक वोचर पे करना होता है, वो 500 या 1000 का, जितने का भी वो वोचर होगा, आपने वो वोचर लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, और एडमिशन ऑफिस में जाकर आप उन्हें बताएंगे कि मैंने इसमें अप्लाई किया था लेकिन मेरा नाम नहीं आया, हालांकि मेरा मेरिट इन बच्चों से ज़्यादा है जिनको आप एडमिशन दे चुके हैं। तब जाकर वो लोग फिर उसको रिकवर करते हैं। आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, चाहे उन्हें सीट किसी दूसरे की कैंसिल ही क्यों ना करनी पड़े। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी आते हैं उनके सबके हल होते हैं। आप लोग एडमिशन लें, इंशाल्लाह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पहले अपने इंतखाब करें, तब जाकर उसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद फिर आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ताकि आपका साल जो है वो ज़ाया ना हो जाए। इसलिए आपको मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी जितनी भी आप लोगों के मेरिट पे आप देखें कि मेरा मेरिट इस पे फ़िक्स आ रहा है, आप उसी मेरिट की उस यूनिवर्सिटी को लें, उसमें अप्लाई करें, नेक्स्ट में अप्लाई करें। फिर आप पिछली लिस्ट देकर उठाएँ, जो पहले मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनको उठाएं, देखें कि वहाँ पर मेरिट पहले कितना रह चुका है। या फिर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से काउंसलिंग भी कर सकते हैं कि पिछले साल आपका जो मेरिट लिस्ट थी वो कौन से उस पर रुकी हैं, आप मुझे बता दो कि मैं खुद एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा। अमूमन 2 से 3% या 5% तक एडमिशन हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बच्चे जितने भी हैं वो इम्प्रूव करते हैं, अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, बच्चे और ज़्यादा आ रहे हैं, कंपटीशन हाई होता जा रहा है। इसलिए मेरिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, अप होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। अपने घर के करीब को यूनिवर्सिटी को लेना है या आपने जिस यूनिवर्सिटी को लेना है, आप पहले डिसाइड कर लें उसके बारे में, फिर उस पर रिसर्च करें, उसकी वेबसाइट खोल कर देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी।
आगे मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन मेरे स्टूडेंट्स यानी या फिर मेरे जो क्लास फेलो हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ रब्ता करके उनकी मेरिट लिस्ट वगैरह का पूछ कर आपको कुछ यूनिवर्सिटी के मेरिट भी बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो दोस्त आपके क्लास फेलो हैं या आपके पेरेंट्स हैं, वो सॉरी आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।